दरबार में कोई ऐसा वक्त कभी आया, अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ जरा, जिसकी कहानी से बड़ा शौक हो गया, अरे ये क्या गड़बड़ हो गया था? नहीं, एक विचित्र अर्जी जरूर आई थी। क्या थी अर्जी? ऐसे शौक वाली तो बहुत आई कि जिनके जीवन में बहुत उठापटक हो गई, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान तो हुए कि भगवान ये बहुत परेशान है। लेकिन एक IIT का बच्चा धाम आया था, बहुत साड़ा पढ़ा लिखा साड़ा। तो वो कहता है कि हमने सुना कि मंदिर पर नारियल बांधने तो आपको जो बोले वो पता लग जाता है। हमने कहा हमने भी यही सुना है, जो तूने सुना वो हमने सुना। और वो बोला नहीं ऐसे नहीं, पहले ये बताओ अगर तुम जानते हो। एक तो बीच दरबार में वो खड़ा हुआ, हम किसी से वार्ता कर रहे थे, उसका चर्चा कर रहे थे दरबार की, और वो बीच में खड़े होकर के ओवर स्मार्ट, थोड़ा सा एक कुछ लोगों की आदत होती ना कि ऐसा कुछ करने से ध्यान खींचने की, ताकि मेरी तरफ सबका ध्यान जाए। उसने ओवर किया, हम चुप रहे, मुस्कुराते रहे। वो तो बोलते ही गया, तो फिर अगर तुम जानते हो तुम्हारा वाईफाई इतना हाई फाई है तो बताओ हमने तुम्हें मंदिर पर कौन सी गालियां दी, और मेरी कोई अर्जी नहीं है, ना मुझे नौकरी चाहिए ना मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा तो फिर आ जाओ यार, फिर कर लेते हैं दो हाथ, आओ सामना करो। तो उसे लगा कि ये दिमाग में पड़ने वाला आदमी, वो इस गलत फहमी में आया था। उस वक्त नीचों में वो रीडर वाला काम चला दिया था। तो उन्हें लगा कि ये माइंड रीडर वाला आदमी है, वो खेल दरअसल केवला के धोखे अंगारा खा गया। बैठा हो, हमने लिया गुरुजी का नाम, हमका गुरुदेव, अब आज फंस गए, आज लाज बचा। गाली दे नहीं सकते? गाली लिख तो सकते दे नहीं सकते, वही तो है कला। हाँ। उसे भरोसा ये था कि ये बोलेगा तो इतना बार वीडियो कट के हम बाबा का विरोध करवाएंगे। और हमने कहा आ जाओ दो हाथ हो जाए। हमने लिया, लिख दिया। जितनी गालियां दी थी वो लिखी, 2 एक्स्ट्रा लिखी हमने बुंदेलखंडी। और फिर रुकिए, नीचे लिखा सेम टू यू। और उसे भरोसा नहीं था कि ये भी हो सकता है। खैर आजकल वो डिवोटी है हमारा, आजकल वो चेला है। हमारी जिंदगी में ये विचित्र अर्जी आई, अब नहीं आती है, अब लोग प्राय सब समझ गए हैं। तो ऐसे कई बार लोग चुनौती देने पहुंच जाते होंगे। रोज जैसे आपकी मीडिया लाइन के हो गए, जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं ना, उनको ये कीड़ा बहुत जल्दी काटने लगता है। हाँ, जो अच्छा पढ़ा लिखा कभी नहीं बोलता, नेवर। जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं, वो आता है, वो ऐसे काम करता है। जो जिसने पढ़ाई, जिसे पता हो, आपने पढ़ा तो आपको पता है कि अष्ट सिद्धियां है, अरिमा महिमा लरिमा प्रणित आकाम ईश्वत्व वशत्व, ये सिद्धियां होती हैं हमारे भारत में। शायद पूज्य देवराहा वाले बाबा जैसे महापुरुष हुए, वो जयश्री नीम करोली बाबा जैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने ट्रेनें रोक दी, एक साथ कई जगहों पर दर्शन दिए। पूज्य श्री दादा गुरुजी सन्यासी बाबा हुए, जिन्होंने पानी का भी घी बना दिया। ऐसे महापुरुषों की भूमि। तो जिसने पढ़ा है, जो अनपढ़ है, उसे लेना देना नहीं। जो बीच का बीच है, ठल्ला, वो आता है। उसकी ठल्ला मतलब बेहुदा, जो नाम कमाने के ओवर स्मार्टगिरी के चक्कर में आता है, तो बस छिलवा करके चला जाता है। तो आप भी छोड़ते नहीं है शायद? क्यों छोड़े? अगर हमने छोड़ दिया तो वो घर पे जाके लुगाई को ये कहता है कि आज बाबा चुप हो गए। अब फिर ये कहेगा, दुनिया को ये बताएगा कि हमने आज बागेश्वर धाम को चुप, बहुत बड़े विद्वान बन रहे थे, बहुत बड़े ये बन रहे थे, हमें पता है, हमने कर लिया, कुछ नहीं ऐसा वैसा। तो अगर छोड़ देंगे, 100 साधारण लोगों को ठिकाने लगाने से अच्छा है कि एक हमारे पास एक शिष्य आया था, क्रिमिनल। हमने कहा कि यार भाई तुम ये गुंडा था वो, हमने कहा ये तुम भपकी कैसे बनाते? बोले हम एक नामचीन व्यक्ति को पकड़ते हैं, बीच चौराहे पर उसकी ठुकाई कर, बाकी लोग तो महाराज की यही स्ट्रैटेजी है। हमने वो साइकोलॉजी उसकी वो पकड़, हम अब वो तो हमें नहीं है, पर ज्ञान लेने में क्या बुराई? नहीं, अपने इंडस्ट्री में स्ट्रैटेजी को यूज किया, ठीक किया, बिल्कुल ठीक। हमने वो उठाया और प्रयोग कर लिया। हमने कहा ये जो जितने भी जो बीच के बीच पढ़े लिखे हैं, इनको ठोको। 10-20 को ठोकेंगे तो सबकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी, सब हनुमान जी के